Recentele me kido. Recentele me kido. Recentele me kido. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक डगमगाती दुनिया में अटल शांति। लिख लीजिए, एक डगमगाती दुनिया में अटल शांति। आज दुनिया किस चीज के पीछे घूम रही है, दौड़ रही है? किस चीज के पीछे दौड़ रही है भाई? शांति। कुछ को शांति पैसों में नजर आती है, कुछ को शांति बहुत पढ़ने में नजर आती है, कुछ को शांति जब तक वो झगड़ा नहीं, किसी के साथ लड़ाई बोल नहीं ले लेते तब तक उनको शांति नहीं नजर आती है। हालेलुया। लोगों के अलग अलग परिभाषा है शांति के लिए। ये लोग बोलते हैं ना, अगर किसी उसके घर के पास जो बंदा उसकी नहीं बनती, उसको चोट लग जाए, मजा आ गया, अब शांति बहुत, ठंड बह गई होगा, शरबत मिल गया ठंडा। हालेलुया, है ना? उसको अब शांति आई है मुझको, अब बस इसके साथ अब इसको पता चला परमेश्वर ऐसी शांति नहीं देते। हालेलुया। बहुत ध्यान से बैठना, आधा घंटा बहुत ध्यान से अपने हाथों को ताकि धन्यवाद कीजिए। एक डगमगाती दुनिया में अटल शांति। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 वचन। शांति का मतलब आपको पता चलेगा कि सच्ची शांति क्या है। आज लोग शांति ही ढूंढ रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तंग है, लोग किसी न किसी चीज से परेशान हैं। हाँ। और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ जी। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। आमीन। अरे यार इतना जबरदस्त वचन है, मेरे को कुछ लगा अंदर जाके जब बोला आपने पढ़ा इसको, दोबारा से भी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। क्या देके जाता हूँ? शांति। यीशु मसीह को नया धर्म देके गए हैं तो धरती में क्या देके गए हैं? वही चाहिए थी जीने के लिए भाई। समझ में आ रहा कुछ? यीशु मसीह बोल रहे क्या देके जा रहा हूँ? लोग समझ रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म देके जा रहा है नया। नो, परमेश्वर धर्म नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। गॉड इज लव बट लव इज नॉट गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। किसकी शांति? अपनी। इसका मतलब शांति जिसके पास है वही दे सकता है ना भाई, कोई दूसरा देगा? जिसके अंदर लड़ाई भरी हो, गुस्सा, नफरत, वो शांति देगा आपको? वो कहेगा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पतरस ने जब तलवार को निकाला, उसका कान उड़ा दिया, कहता है पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान में डाल ले वापिस। जिस तलवार के साथ तू जी रहा है उसी तलवार से तू भी एक दिन तेरा भी न्याय किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि जिसके पास 2 कुर्ते हो अपने कुर्ते को बेच के बिजनेस करके तलवार ले लो। हालेलुया। बड़े ध्यान से बैठना, थोड़ा इधर घूमना मत, इधर तो कहीं घूमना, खोना मत, क्या बोले, ख्याल एक जगह रखना, शांति दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इतने में मुझे पता है पुलिस ने आपको पकड़ लिया। हालेलुया। मुझे पता है वो शांति ने आपको घेरना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। डगमगाती दुनिया में क्या है? अटल शांति। अटल यानी कि ना बदलने वाली शांति। एक तो है स्थायी जो अटल है, नहीं बदलती, और एक शांति ऐसी है जो कुछ पल के लिए है। बंदा काम कर लेता अपना, उस टाइम उसे सुकून आता, बड़ा आराम आता है,
उसके बाद वो आराम, उसका हो जाता है काम तमाम। हालेलुया। अब पढ़ेंगे इसको, ध्यान से सुनना इसको क्या कहना है। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की भी एक शांति है जो संसार देता है आपको, आपको पीछे लगाएगा अपने। ऐसी शांति जो एक रिलेशन में मिलती है किसी को, वेरी गुड, अगर ये ना मिली तो मैं दीवाना, पगला दीवाना। अगर ये ना मिला, ये घोड़ा मेरे को ना मिला, लेकिन प्रभु उस गधे से बचा रहा था जो घोड़े की खाल में है। हालेलुया। अगर ये नहीं मिला, अगर ये हो गया, संसार भी एक शांति देता। रिलेशंस, बिजनेस, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कोई भी चीज है, शांति लेने के लिए बंदा जाता है बाहर। आउटिंग करने क्यों जाते हैं पहाड़ों में लोग? कहते थोड़ी शांति मिलती है। पैसे खर्च करके शांति मिलती है कोई? शांति के लिए कुछ लोग, एक ग्रीस और रोमन्स लोग जो पुराने थे लोग, वो क्या करते, एक शांति का नाम था स्टोइसिज्म, स्टोइक। उनको शांति कैसे मिलती थी? वो उनकी धारणा क्या थी? जो आप चेंज कर सकते हो उस पे काम करो, और जो आप चेंज नहीं कर सकते उसके लिए चिंता करनी बंद कर दो। हालेलुया। स्टोइसिज्म। और कुछ ऐसे हैं, वो कहते हैं इच्छा करनी बंद कर दो, और प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सच्ची शांति धन में नहीं है, सच्ची शांति कोई चीज पाने में नहीं है, सच्ची शांति उसको समझेंगे आज। हालेलुया। इसके संदर्भ में एक वचन और पढ़ लीजिए, यिर्मयाह 6:14। वे शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। हालेलुया। संसार की शांति है ये, ऊपर ऊपर मरहम लगा देते हैं पर अंदर से शांति नहीं है। आज कुछ लोग सोचते हैं, मेरी बात का बुरा मत माना, मैं सीधी बात बोलूंगा, बदलना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। यीशु मसीह के साथ आप क्या कर रहे हो? देखो, चेक करो। जब आपने ग्रहण किया वो तो आपके अंदर आ गया, बाद में आपने उसको, अगर किसी चीज के लिए आपने सौदा कर लिया यीशु मसीह को छोड़ने का, तो आपने पकड़वा दिया उसको। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, आपका समझ तक हमें टेंशन आती नहीं है, आपसे कहीं दुगना आती है हमें, पर लेकिन परमेश्वर ऐसा भला है, आप में से 4 लोगों को खड़ा कर देता है मेरे लिए। हालेलुया। बाहर से 4 लोग मेरे लिए खड़े कर देता है। शांति जो यूनानी भाषा का शब्द है उसको बोलते हैं आयरीन। लिख लीजिए, आयरीन, IRENE, आयरीन। आयरीन का मतलब होता है विश्वास, पूर्णता। होलनेस, रेस्ट, इनर हार्मनी। होलनेस यानी कि परिपूर्णता। जब शांति यीशु से बात कर रहे हैं, वो पूर्णता के अंदर से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा काम कर दिया बाकी बाकी है। हालेलुया। नो, होलनेस, पूर्णता। जब आप ध्यान से बैठना, ध्यान से प्लीज। आप मुझे बहुत, मैं आशीषित हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस वचन से। और मैं यहाँ पे
दादी नानी की कथाएं नहीं लेके आता मैं, जब आता हूँ तो पूरा लोड होके आता हूँ। हालेलुया। पर लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है। हालेलुया। बदलाव के लिए सामर्थ्य है। जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी शांति मिलती चली जाएगी। आज आपकी जो मुश्किल है उसके वचन निकाल के आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कोई डर है निकल जाए। मेरी हर एक समस्या का हल, ऐसे समस्या है ऐसे हल हुआ है, एकदम लास्ट मोमेंट पे आते। हालेलुया। लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहता जो अंत तक धीरज धरेगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। हेल्प भी अगर आपकी लास्ट मोमेंट पे हो रही है ना, वो प्रभु कर रहा है। लास्ट मोमेंट, जब 2 घंटे 4 घंटे बीत गए ना, कोई हेल्प नहीं आ रही, वही टाइम है शांति बनाए रखने का। हालेलुया। तभी क्या कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूं। शांति बनाए रखना किसके मन में डाल देगा, कहां से करके देगा, क्या करके देगा, वो करके देगा। हालेलुया। अब कुछ बातों में लोड पड़ता है, मुझे पता है वो चीज, पर लेकिन उसमें भी ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की सलीब जब उसने उठाई आ रही थी वो, हालेलुया, कोई ना कोई इंसान आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे मैं आपके आत्मिक सफर में आपके बोझ को उठा के आपके साथ आगे आपको बढ़ा रहा हूं कि आप आगे बढ़ते चलिए। हालेलुया। होलनेस, रेस्ट, आराम। शांति में क्या मिलता है, आराम। जब हम कई बार सोच रहे थे मुसीबत गहरी हो, अगर अपने मन से बात करते हैं, मन बहुत बातें करता है जोर जोर के, आपने कभी सुना ही नहीं है, तो बहुत डेंजरस है भाई। प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि वो सबसे धोखा देने वाली वस्तु चीज है, वस्तु नहीं चीज है। अधिक सबसे ज्यादा इसी की चौकसी करना, ये बड़ा खतरनाक है। जो पुराना मन है, इनर हार्मनी। हाँ जी, अय्यूब 25:2 पढ़ दीजिए। पच्चीस की 2। प्रभुता करना और भय मनवाना ये उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। हालेलुया। हायर प्लेसेस, ऊंचे स्थानों पर शांति। आज लोग क्यों जाते हैं पहाड़ पे, शांति, ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति ढूंढते हैं। समझ आ रही है कोई गल मैं बोल रही नहीं? पता लग रहा है कुछ अंदर जा रहे हैं कुछ। शांति यीशु मसीह है भाई, अंदर से बाहर आएगी, बाहर से अंदर नहीं आती। हालेलुया। लोग बाहर से अंदर ढूंढते हैं, अकाउंट में इतना सारा है, शांति शांति है मेरे को, चलो ठीक है, देर के लिए होने चाहिए अकाउंट में, वो भी एक ढाल है, पर उस पर मेरा टॉपिक नहीं है। अच्छी बात है अगर है आपके पास, क्योंकि मुसीबत में काम आएंगे ना। अगर कोई पूछ के थोड़ा ही कहीं से कोई शैतान अटैक करता है जब, तो पैसा आड़ बन जाता है। हालेलुया। वो आड़ है पर शांति नहीं है। हालेलुया। हम आड़ को शांति समझ लेते हैं। और जो इब्रानी का शब्द है शालोम, लिख लीजिए, शालोम, दोनों एक बराबर है। आयरीन और शालोम एक बराबर है, दोनों की तुलना एक बराबर है। उसका मतलब भी क्या है, कंप्लीटनेस, साउंडनेस, वेलबींग, पीस। थैंक यू जीसस। शांति। अनिश्चितता भरी दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे, अनसर्टनली,
अचानक कुछ आ जाता है ऐसा, कुछ नहीं पता, शांति एकदम से भंग हो जाती है। मैंने देखा अपनी लाइफ में, हालेलुया। एकदम से पीस में कुछ हो रहा था काम, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये आपको बता रहा हूँ जो बातें। अनिश्चितता का संसार है ये, यहाँ पे एक पल में क्या हो जाता है, हालात एक मिनट में ऐसे चेंज हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह की शांति कैसी है? वो छोड़ती नहीं है हमें। यीशु मसीह ने कैसे काम किया, चलते हैं तो आगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? लड़ाई, बीमारियां, लड़ाई, युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोग बाहर से शांति को अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्ची शांति, यीशु मसीह क्या कहता है, जब मैं आऊंगा, वो कौन है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। जब मैं आऊंगा तो शांति अंदर आएगी। आज क्रिश्चियन शांत क्यों हैं? उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, फिर भी शांत है। क्यों? क्योंकि शांति अंदर है। अभी सुबह हम बात कर रहे थे, वो कहता कि मैं चरवाहे को, शैतान चरवाहे को क्या करता है? मारता है, ताकि भेड़े तितर बितर हो जाए। आपकी प्रार्थनाएं की भी हमें, प्रार्थनाओं की जरूरत है हमें। हालेलुया। कितने लोग करते हैं मेरा नाम लेकर मेरे परिवार के लिए? करते हो ना? हर रोज करा करो, क्योंकि अगर आपको खदेड़ना है ना किसी ने, वो चरवाहे को टारगेट करेगा। अगर आप गलत चरवाहे के पीछे चलोगे ना, मृत्यु भी एक डरिया है। मैंने आपको पढ़वाया था, पढ़ा था ना आपने? जैसे यीशु मसीह का डरिया, मृत्यु भी का डरिया। एक ऐसी आवाज दी है जो मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। मनुष्य को एक ऐसा मार्ग भी है जो उसे अपनी समझ में बहुत अच्छा जान पड़ता है, पर उसके अंत में क्या मिलती है? तो फिर इसका मतलब कौन चला रहा है? मृत्यु का डरिया। हालेलुया। इसीलिए कहता हूं वेट करो। धीरज तो है नहीं है। प्रभु क्या कहता है? शांति बनाए रखो भाई। हालेलुया। पेशेंस बनाए रखो भाई। इतनी मुश्किलों भरी दुनिया में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? शांति देने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों दे रहे हैं शांति? क्योंकि पता है इस संसार में, अनिश्चितता के संसार में शांति है ही नहीं। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही है आपको? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, यहाँ पे चलो कोई कॉमर्स वाला बच्चा है नहीं है। इन्फ्लेशन होता है ₹100 आपको चीज दिखा, ये कितने का नोट है? 200 का नोट है ना? अगर कीमतें बढ़ जाएं, इसकी कीमत 200 ही रहेगी या बढ़ जाएगी? अब पहले 200 रुपए में हमें चीजें जो मिल जाती थी, आज मिलेगी वो? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसकी कीमत वही है, पर लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। हालेलुया। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ऐसी दुनिया में जी रहे हैं हम। इसकी वैल्यू को आप 200 से 300 नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन, फियर, डर, कल क्या होगा? 1 घंटे का फिक्र होता है अगले का, क्या होगा? मुझे आया और मैंने एक्ट किया, उस फियर में से बाहर निकाला। हालेलुया। मैंने एक्ट किया, लेट नहीं गया जाके, मैं एक्ट किया मैंने, जो मुझे अंदर से अगवाई हुई साथ, मैं निकला घर से बाहर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक्शन।
और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक उस इंसान का जिसने कभी इतनी सी भी मेरी हेल्प की है, इतनी सी भी की है, उसका भी मैं धन्यवादी रहूंगा सारी उम्र। हालेलुया। हालेलुया। सामने बोल रहा हूँ कैमरे को, कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि जो घमंडी होता है वो जब ऊंचाई पाता है वो बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पर लेकिन जो हम्बल होता है वो याद रखता है उसके साथ कौन सी भलाई किसने की। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कीमत नहीं लगा सकते आपकी। हालेलुया। हालेलुया। अनमोल हो, क्योंकि आप यीशु मसीह की नजर में अनमोल हो और वो यीशु मसीह मेरे अंदर है और इसीलिए आप मेरे लिए बहुत अनमोल हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे रोना जाने दे दूंगा। बाप, अच्छा बाप अपने बच्चों को ऐसे ही जाने दे देता है? कभी नहीं जाने देता वो। हालेलुया। हालेलुया। वो हालेलुया। एक बार तो आपको ना अच्छे से मुझे देने का भी डोज दिल करता है ना, देता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब थोड़े लेटे हो जाते हैं डोज देने का दिल करता है मेरा, पर फिर मैं सोचता हूं कोई बात। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लोगों को ऑफर दे रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। लोग पैसे देके शांति लेने चले जाएंगे, पर जो मुफ्त में मिल रही है उसको कभी नहीं लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो यीशु मसीह की शांति है वो हालातों के साथ घिरी हुई नहीं है, हालातों से निर्धारित नहीं है। अगर अच्छे दिन चल रहे हैं तो यीशु होगा मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। पता है कि 1 लाख रुपए पड़ा अकाउंट में, सारे काम बहुत सही चल रहे हैं, 70,000 रुपये आ रहा है हर महीने, 80,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, ओके है, बिजनेस चल रहा है बढ़िया से, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। और जब बिजनेस डाउन हुआ यीशु कहेगा अब मेरे पास पावर नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। अब शांति नहीं दे सकता। नो, ये वाली शांति नहीं देता वो। हालेलुया। हालेलुया। कितना को समझ आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ? कुछ आप कर रहे हो, मुझे बहुत समझ आ रहा है क्योंकि बोल मैं नहीं रहा, होली स्पिरिट बोलते हैं। हालेलुया। समझ मेरे को बहुत आ रहा है, बता रहा हूँ मैं। नए नए कुछ अंदर चल रहा है, कुछ नया नया। यीशु मसीह की जो शांति है वो पता किस चीज से आधारित है? रिलेशनशिप। हालेलुया। रिश्ते के साथ संबंधित है। आपका रिश्ता उसके साथ क्या है? लिख लीजिए। पहली चीज, यीशु मसीह की जो शांति है वो रिश्ते के साथ निर्धारित है, हालातों के साथ निर्धारित नहीं है। चमत्कार तो आप करोगे, आप प्रैक्टिस करो। क्या कहता है? विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। वो कोई भी हो सकता है भाई, वो इंडिया का हो सकता है, वो पाकिस्तान का हो सकता है, वो नेपाल का हो सकता है। विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। वो अमेरिकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। विश्वासियों के, ना कि क्रिश्चियंस के चिन्ह होंगे। नो, विश्वासियों के, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। उसको विश्वास से देखने में, विश्वास करने में आपका अस्तित्व ही बदल जाता है। आप कौन है चेंज हो जाता है। हालेलुया। एक नेपाली अपनी भाषा में भी कर रहा था शैतान को आउट, एक मद्रासी भी कर रहा था आउट, एक पंजाबी भी कर रहे होंगे चल बाहर, हिंदी में भी चल बाहर, एक अमेरिकन भी आउट। हालेलुया। ये विश्वासियों के चिन्ह है। वो कहीं का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, नेपाल का भी हो सकता है, कीनिया का भी हो सकता है, अमेज़न के जंगलों वाला भी, उला लाला वाला भी हो सकता है। हालेलुया। वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विश्वासियों को ये चिन्ह होंगे।
और हमें प्रभु ने विश्वासी से कहीं बढ़कर अपने पुत्र और पुत्रियां बना दिया है। जब हम मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, उस लेवल में बढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? पुत्र और पुत्रियां फिर वो क्या करते हैं? विश्वासी वाले लेवल से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब इसको देखते हैं हम थोड़ा। जब ये बातें यीशु मसीह कर रहे हैं, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे, ये बातें कब हो रही हैं उनके साथ? क्या देखो कैसे हो रही हैं बातें। हाँ जी, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हाँ जी, पढ़ दें थोड़ा और आगे। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि वे पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर। बस 13 अब 13 की 17 पढ़ दें। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हालेलुया। कब बातें हो रही हैं ये? तुम ये बातों को जानते हो, अगर उन पर चलो तो तुम क्या हो? यीशु मसीह सलीब की बातें कर रहे हैं। उस चैप्टर को पूरा पढ़ना करते हैं। सलीब की बातें करते हो कोई शांति दे सकता है? यीशु मसीह दे रहा है सलीब की बातें करता हुआ शांति। हालेलुया। यहाँ पे अगर अपने पे खतरा आ जाए तो दूसरे का टांगे तोड़ देते हैं हम। हमें खतरा हो गया, आज लोगों को क्रिश्चियनों से पता नहीं किस चीज का खतरा है, जबकि वो सबसे शांति प्रस्त लोग हैं पूरी दुनिया में। पता नहीं किस चीज का खतरा है भाई, शांति से खतरा है उनको। तो सोचो कि क्या किस चीज का खतरा है। हालेलुया। तो उसका मतलब ये क्या है? लेवल कुछ और है। ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है कुछ। इसका मतलब क्या है भाई? अंदर कौन बसा हुआ है आपके? हालेलुया। समझ में आया क्या मैं बोला? कितना खतरा है क्रिश्चियन से। क्या डंडे लेके आ रहे हैं क्रिश्चियन? हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, इंसानों से नहीं है। किससे है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? शैतान को हर रोज परास्त करते चले जा रहे हैं, हर रोज। हालेलुया। उसको रोज दिखाते हारा हुआ तो है ही है वो जीती हुई लड़ाई को दोबारा से छेड़ना चाहता है। क्या शायद मैं कुछ कर लूंगा? अरे कभी जीतेगा नहीं, कभी हो नहीं सकता ये। हालेलुया। क्योंकि तू हारी हुई लड़ाई को लड़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? उसकी चालाकियों से अनजान नहीं रहना। एक वचन पढ़ेंगे यशाया 26 की थी, वो जर्मिया निकल गया था मेरे मुंह से। यशाया 26 की थी। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। भाई उसको दोबारा से पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझसे क्या है? तुझ में धीरज धरे, तुझ में धीरज, पेशेंस रखी हुई है कि प्रभु वो समय आएगा। हालेलुया। रोज बोला मुझसे वो समय आ रहा है जब मैं अपने घर में होऊंगा। वो समय आ रहा है जब मेरा बच्चा डॉक्टर होगा, मेरा बच्चा इंजीनियर होगा। हालेलुया। वो समय आ रहा है जब करोड़ों का मेरा बिजनेस होगा। हालेलुया। रोज बोलिए अपने मुंह से जब तक वो चीजें आपके सामने आ ना जाए। हालेलुया। बोलना मत छोड़ो। मैं 2 बेटों का डैडी होऊंगा, 2 बेटियों का डैडी होऊंगा। जो भी चाहिए आपको बोलो अपने मुंह से आप। शांति। हालेलुया। Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. तो उसको पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ में लगा हुआ। हमारा मन ही तो लगता नहीं है उसको।
इसीलिए शांति बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये तसल्ली देते, ये तसल्ली देते, ये इससे थोड़ी तसल्ली देते, वो टेम्परेरी है। क्योंकि प्रभु कहता मैं वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। रोमियो 5 उसका एक वचन पढ़ेंगे। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अंत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल का मतलब क्या है? शांति रखी, पीस। इंग्लिश में लिखा है वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हमने क्या किया है? शांति रखी। क्योंकि हम तो प्रभु के परमेश्वर के दुश्मन थे, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता था और हम उसी अवस्था में थे। आज वो पाप को नहीं देखता, किसको देखता है? ब्लड को देखता है। हालेलुया। अभी हम कुछ बातें करेंगे, ब्लड की भी बातें करेंगे अभी नेक्स्ट संडे का स्टार्ट। कितने लोग खून के अंगीकार करते हैं, ब्लड के अंगीकार करते हैं? कभी अच्छी बात है, नहीं करते। वेरी गुड, हालेलुया। हमें करने भी नहीं है, हालेलुया। हाँ, पहले हम भी करते थे, पर लेकिन वो बड़ा छोटा लेवल है, बच्चों वाला लेवल। अगर बच्चे से आप पूछोगे ये आईफोन है, वो इसकी विशेषता बताएगा या इसका रेट बताएगा? क्या बताएगा? रेट बताएगा। 80,000 का जी चलाना चाहता ना हो, क्योंकि सारा सिस्टम एंड्रॉइड से अलग है उसका। वो इसकी विशेषता नहीं, उसको यूज करना नहीं बताएगा। उसके इसमें ये है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें ये है, इसमें ये है। वो बचोर बंदा दिखाएगा, कंपनी वाला दिखाएगा, इंजीनियर बताएगा आपको। पर लेकिन बच्चा क्या कहेगा? उसने क्योंकि रखा है, कई लोग एंड्रॉइड के फोन के ऊपर कवर उसका लगा लेते हैं, लोगो आईफोन का। आईफोन, हालेलुया। आज क्रिश्चियन कोई लोगो लेके घूम रहे हैं। क्रिश्चियन लोगो अपनी तरफ से तो क्रिश्चियन का लोगो लगाया हुआ है, पर वो नहीं है, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन नहीं है। और क्रिश्चियन प्रभु ने नहीं बनाया। क्योंकि यीशु मसीह सी से क्राइस्ट बनता है ना, वो केवल है क्रिश्चियंस। हालेलुया। ये मुझे ताजा मिला है नामकरण किया मैंने उनका, जो जिनमें मसीह का आत्मा नहीं है। रोमियो 8 उसको नाम वचन पढ़ेंगे जल्दी से। अपनी फिंगर यहीं पे रख लेना जहाँ पे हो आप। मैं क्रिश्चियंस की बात करता हूँ। देखो क्रिश्चियंस, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। काम खत्म। आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप कौन हो? क्रिश्चियंस। और यीशु मसीह ने क्रिश्चियंस नहीं बनाए, क्रिश्चियंस। पहले का क्रिश्चियंस, कोई क्रिश्चियंस हमें नाम पता किसने दिया? अन्य जातियों ने। क्राइस्ट आगे था हमारे, इसलिए उन्होंने क्या किया? IAN पीछे लगा दिया, क्रिश्चियन बना दिया। क्रिश्चियन, यीशु मसीह के पीछा करने वाले लोग क्रिश्चियंस। और एक तरह के लोग हैं क्रिश्चियंस, तो यीशु मसीह का पीछा नहीं करते, वो किसी और चीज का पीछा कर रहे हैं, क्रिश्चियंस। हालेलुया। क्रिश्चियंस मत बनो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। परमेश्वर की शांति क्यों किस चीज को सुरक्षा करती है? गॉड्स पीस गार्ड्स हार्ट्स एंड माइंड्स। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। हृदय और विचारों को शांति
हृदय और बोलो, हृदय और विचारों को, हृदय और विचार, हृदय और विचारों को। हृदय और जहां पे हृदय की बात आए वहां पे किसकी बात कर रहा है? वो आपकी स्पिरिट की बात कर रहा है। हालेलुया। जहां पे हार्ट लिखा है वो आपकी आत्मा की बात हो रही है, अंतरकरण की बात हो रही है। और जहां पे प्राण लिखा हुआ है, मन लिखा हुआ है, थोड़ा सा कभी कभी हार्ट को भी उन्होंने मन लिखा हुआ है, क्योंकि दिल नहीं लिखा। मन, मन क्या है? स्पिरिट। यीशु मसीह की शांति यूनिक क्यों है? उसकी तुलना किसी के साथ कर नहीं सकते। अतुल्य। यीशु मसीह की शांति अतुल्य है, उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, अनकंपैरिजेबल है, अनकंपेरेबल है, कंपेयर नहीं कर सकते। इसका आत्मिक जो एक हम देखते हैं वो क्या चीज है? क्योंकि यीशु मसीह इंसान नहीं है। हालेलुया। क्राइस्ट इज नॉट मैन। यीशु इंसान था पर क्राइस्ट उसके अंदर था, जो उसका नाम था। हालेलुया। यीशु, उसका नाम क्या रखना? मरियम को क्या बोला था? लेकिन बाद में मसीह कहां से आ गया? सरनेम कहां से आ गया? क्योंकि अंदर जो मसीह था वो बाहर आ गया। हालेलुया। जो घोषणा हुई मरियम के लिए कि तो उसका नाम यीशु रखना, मसीह नहीं, क्या रखना? आज लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, मसीह जो अब सब से ऊंचा किया गया उसको नहीं देखते। हमारा नाम जीससियन क्यों नहीं बन गया? क्रिश्चियन क्यों बना? जीससियन भी बन सकता था। यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले कौन ने? बिलीवर्स। पर क्राइस्ट के पीछे चलने वाले कौन ने? सन्स। क्योंकि यीशु फायदे वाला था परमेश्वर आ चाहिए जब पुत्र हो जाने हम मान लो थोड़ा पुत्र आ थोड़े घर का फायदा तो हैगा कि नहीं हैगा? थोड़ी गड्डी का हर एक चीज़ का फायदा ना। जो घरे जे बनया मटर पनीर बनया उन्होंने आप कहोगे नहीं तेरे वास्ते मूंगी की दाल बनी है, कहांगे नो। बिलीवर छोटा लेवल आ और परमेश्वर ने समझाने वास्ते दुनिया नू इंसानी शरीर लिया यीशु। ते अज लोग यीशु तो बाहर ही नहीं निकले हैगे, मसीह देखे नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कभी उन्होंने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और एक ऐसी शांति है जिहदा असर कभी खत्म नहीं होता, लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। लास्टिंग इफेक्ट है ਇਹਦਾ असर कभी खत्म, इसका असर कभी खत्म नहीं होता, ना हो सकता है कभी। मैं जल्दी में थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। अब लोग कहते हैं भाई क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन डाल लेना। लोग कहते हैं अगर हालात खराब हो तो शांति कैसे आ सकती है? भाई क्वेश्चन लिखो, लिखो वहां पे क्वेश्चन मार्क डालना। अगर हालात खराब हो तो शांति कैसे आ सकती है? उसकी क्वेश्चन मार्क, फिर आंसर बताएंगे। उसका उत्तर है गलतियों 5 है उसका 22 वचन। हाँ जी।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या है? शांति क्या चीज है? आत्मा का, फल, आत्मा के फल। आत्मा का है। किसका फल है? कोई शरीरी काम? किसका फल है? यीशु मसीह शांत क्यों था जब सलीब पे था? वो जब उसके कोड़े पड़ रहे थे, उसने क्राइम किया था, कोई रेप कर दिया था, कोई चोरी कर ली थी, सारा दिन ऐसी औरतों के साथ घूमता था वो, पर लेकिन उन औरतों के जीवन बदल गए। और जो मरियम मगदलीनी थी, उसको पता क्या टाइटल दिया गया था? अपोस्टल्स ऑफ द अपोस्टल्स। हालेलुया। हालेलुया। मरियम मगदलीनी को, औरत को इतना ऊंचा दर्जा किसने दिलाया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या समझते हो औरत को? लॉर्ड जीसस। इसीलिए कहता हूं रिस्पेक्ट करो औरतों की, और औरतों को भी सबमिशन दिखानी है भाई। ये नहीं है कि आप पति ने अगर रिस्पेक्ट दे दी तो क्या? शांति क्या है? आत्मा का फल। इसलिए आपको क्या कहता हूं मैं? आत्मा से भरे रहो। शांति तभी नहीं है क्योंकि आप आत्मा से भरे, आप चिंता से भरे हुए हैं। अंदर बहुत चिंता है। इससे ज्यादा मेरे को बहुत ज्यादा मुझे चिंता होनी चाहिए मेरी चीजों को। देखो अगर आप मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे बहुत चिंता होनी चाहिए। मैं चिंता नहीं करता, मैं क्या करता हूँ? एक चीज और लिख लेना। अब मुझे बोलने जा रहा हूँ ध्यान से। You cannot open heavens with your closed mouth. आप स्वर्ग को अपने बंद मुंह से कभी खोल नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला मैंने? रिपीट कर देता हूं। आप बंद मुंह से स्वर्ग को कभी अपने लिए खोल नहीं सकते। लिख लीजिए। You cannot open heaven with your closed mouth. मुंह खुलेगा तो स्वर्ग भर देगा। वो क्या कहता है? वो अपना मुंह खोल तो मैं से बच्चों से, आशीषों से, जो भी है बोलना शुरू करो, हेवन खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह में रखा है हेवन प्रभु ने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हेवन में क्या है? मृत्यु नहीं है। प्रभु का कहता है मैंने तुम्हारे मुंह के वश में, मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु को रखा है। कहां पे हेवन है? हालेलुया। हालेलुया। आत्मा जो शांति है वो क्या है? आत्मा का। और कभी शारीरिक बात आपको सता रही है, आत्मा के साथ कनेक्ट करो। 10 मिनट बोलो, शांति आ रही है। हालेलुया। ऐसी होता है हमारे घर में। मुझे होती है ना थोड़ी सी, साथ ही ट्रिगर कर देता हूं मैं, उसको आत्मिक बना देता हूं चीज को। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 और 60, 54 से लेकर 60 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम। शांति देखो कैसे कार्य करती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 54 60 तक। ये बातें सुनकर वे चल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने और खड़े हुए देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। हालेलुया।
हालेलुया। ये है सच्ची शांति। पत्थर पड़ने पर भी वो क्या कह रहा है, ये पाप इनके ऊपर ना लगाना प्रभु। ऐसी शांति कौन दे सकता है भाई? अगर किसी का हल्का सा ऐसे भी लगेगा ना, बंदा काम कर देगा तमाम। अब ये वाला समय आ गया। अब पत्थर पड़ने पर भी वो क्या कर रहा है, पहले तो क्या कर रहा है, आत्मिक क्षेत्र को देख रहा है, शरीर को नहीं देख रहा है। शरीर के साथ पत्थर कहाँ पे पड़ रहा है, सिर पे लगेगा, मुंह पे लगेगा, कहाँ पे पत्थर वो निशाना लगा के थोड़ा लगा रहे थे कि नहीं इस मुंह पे नहीं लगाना, पीठ पे मारना। नो, जहां पे भी पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग थे, पता नहीं कहाँ पत्थर पड़ रहा होगा उसके। हालेलुया। क्या देख रहा है, कहता मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ, आत्मिक क्षेत्र में अपने उस आत्मिक क्षेत्र में घूम रहा है। हालेलुया। अगर वो शारीरिक होता तो शांति कहाँ होती, कहीं पे भी नहीं। हालेलुया। वो भाग रहा होता या चिल्ला रहा होता, छोड़ दो मुझे, सॉरी सॉरी, अब नहीं वचन सुनाऊंगा, अब मैं चर्च चेंज कर दूंगा, सॉरी। हालेलुया। सॉरी सॉरी। क्रिकेट जैसे ही करते हैं, चार दाने दिखा दिए किसी ने, साथ ही हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय उसका 18 वचन, पीस विद अदर्स। शांति क्या सिखाती है हमें, दूसरों के साथ शांति बनाए रखना। ये सिखाती है शांति हमें, दूसरों के साथ शांति में रहना। अगर आपके अंदर शांति है, अगर आपके अंदर शांति है तो आप दूसरों को भी शांत रहने दोगे। अगर आप अंदर से अशांत हो, आप दूसरों को भी हमेशा मुसीबत में डालोगे। जहाँ तक हो सके तो परस्पर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। किसके साथ? किसी किसी के साथ, सबके साथ, सबके साथ। आज हम जो हमारा विरोध करते हैं उनके साथ भी हम शांति बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि शांति एक उपहार है आत्मा में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। अगर आप अशांत हो किसी बाहर की चीज से, आपको दुख लग रहा है, कोई आपको बोल रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप उस शांति को इस्तेमाल कीजिए जो प्रभु ने आपको दी है। क्योंकि यीशु क्या कह रहे हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, वैसे नहीं जैसे संसार देता है, पर वैसे कौन सी? स्वर्गीय शांति। हालेलुया। शांति समझ में आ रही है क्या चीज है आज? जो आपको चाहिए ना, मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं वही प्रीच करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके प्रेयर में वो नहीं करते, क्योंकि आप सब में वो नहीं है, आप में होली स्पिरिट है। हालेलुया। कौन मुझ में होली स्पिरिट है? मुझ में पवित्र आत्मा है। मैं अपने आप का नहीं, मैं परमेश्वर का हूँ। परमेश्वर की सच्ची शांति मुझ में राज करती है। हालेलुया। यूहन्ना 15 में उसका 5, जल्दी से वचन निकाल दीजिए, थोड़े वचन ज्यादा है, मैं थोड़ा तेज में चलूंगा, अब जल्दी थोड़ा निकाल लीजिए। एक जना निकाल लो, पहला कुरिन्थियों 14 है उसका 2 और 2 से लेकर 14, 15 की 5। मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ कर सकते हो भाई? यीशु मसीह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। दोबारा से पढ़ते हैं बेटा। मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ तुम दाखलता हो। कौन हो? डालियाँ। दाखलता और डालियां दोनों को कहां से मिलता खाना? रूट्स, जड़ों से मिलेगा ना। दाखलता की जड़ों से ही दाखलता देगी ना सारा कुछ। तो अगर आप दाखलता से अलग हो गए तो जो खाना पौष्टिक चीजें आ रही हैं वो आपको मिलेगी? नेवर, कभी नहीं मिल सकती आपको।
जब उसमें बने रहोगे तो जो दाखलता का है वो आपका भी है। हालेलुया। अरे समझे नहीं आप यार, मैंने क्या बोला अभी? हालेलुया। जो दाखलता का है वो आपका भी है। दाखलता कौन है? तो जो यीशु का वो किसका है? थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। अब मांग गिड़गिड़ाओगे जाके, प्रभु ये नहीं हैगा, वो हैगा, ये दे दे, वो नहीं हैगा। हालेलुया। यू आप क्या करो, मुंह को खोलो, स्वर्ग खुल जाएगा। मुंह खोलो। आपकी रोज की प्रार्थना क्या करती है? एक क्षेत्र को खोलती है आपके लिए। लिख लीजिए, हर रोज की प्रार्थना बिना नागा परमेश्वर के क्षेत्र को, आत्मिक क्षेत्र को धरती पर आपके लिए खोल देती है। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? पहला कुरिन्थियां 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियां उसका 14 अध्याय, उसका 2 से लेकर 14 तक। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? इसको अंडरलाइन करके आप ऊपर लिख लीजिए, उसके वचन के ऊपर ही, आत्मा में प्रार्थना करना क्या है। आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो क्या करता है? वो मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता है? परमेश्वर से। कुछ भी शब्द आ रहे हैं बोलो उनको। प्रेयर में मोड, जो अंदर से आ रहा है। हालेलुया। बोलो उसको। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, 14 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से। बस उधर आगे घर जाके आप पढ़ लेना, ऊपर वाले दोबारा से पढ़ दो, दो आयतें पढ़नी है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालेलुया। उसकी बातें कोई नहीं समझता। आप अपने समझ वाले मन से बातें करते हो। प्रभु मुझे घर, प्रभु मुझे ये, प्रभु मुझे ये तकलीफ, प्रभु मुझे वो तकलीफ, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो शारीरिक मन है जिससे आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने डर को प्रार्थना कर रहे हो। नो, we don't have to pray out of fear, but we have to pray out of faith. हालेलुया। हमें डर से प्रार्थना नहीं करनी है, शारीरिक डर से, शारीरिक मन के चलाए। शरीर को हमने इन्वॉल्व रखना है क्योंकि धरती पर शरीर तो चाहिए है ना। पर किससे बातें करनी है? विश्वास के द्वारा शांति से परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाना है। वो कैसे बनता है? रिलेशनशिप में। हालेलुया। सहभागिता में रिश्ता जब बनता है परमेश्वर के साथ हमारा। और वो रिश्ता कैसे बनता है? अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से 5 मिनट मिले, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, वो रिश्ता कितने दिन चलेगा? बताओ कितने दिन चलेगा? वो आवाज नहीं आ रही आपकी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे मैं। अगर आपने किसी इंसान के साथ 5 मिनट बात की, उसके बाद चलो मान लो आप ट्रेन में हो, ट्रेन में कोई आप बहन को कोई मिल गई औरत, तो बातें करने लगे, 5 मिनट बात किया, 5 मिनट बाद उसका स्टेशन आकर उतर गई, वो कितनी देर आपका रिलेशन चलेगा? हाँ जी, कहानी खत्म ना, उत्तर नहीं, बस भूल जाओ, तनु भूल जाओगी, तो तुसी हो भूल जाओ, ओवर, गेम ओवर। अगर उस बहन से आप 1 घंटा बातें करते आ रहे हो पीछे से, तो कैसा रहेगा सिस्टम? कुछ हद तक चलेगा ना वो आधा घंटा पौना घंटा उतरने के बाद भी आप उसको जब उतरेगी तब भी कहोगे ओके ओके बाय 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 बाय, सहेली मेरी बहन बाय।
उसके बाद फिर अगर फोन नंबर दिया होगा तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, है ना। और लेकिन अगर फोन पे उस 1 घंटे का रिलेशन आपका फोन पे हर रोज का बन जाए तो क्या होगा, फिर आप शादी पे उसको बुलाओगे, उसकी शादी पे जाओगे, उसके साथ बात करोगे, लेन देन करोगे। हालेलुया। परमेश्वर कौन सी चाहता है प्रार्थना? विश्वास से भरी हुई, शांति से भरी हुई। हालेलुया। शांति समझ आ रही है आपको क्या है? बाहर की चीजों को देखना बंद कर दीजिए। मैं तभी कहता हूं, अगर मेरे एक दिन में मैं आपको नहीं बता सकता कुछ, मैं बहुत शॉर्ट करके करता हूं उसको। अपने विचारों को नियंत्रित रखो। दूसरा Corinthiयों 10:5, 10 अध्याय उसका 5 वचन। विचारों को कंट्रोल करती है शांति, अशांत मन भटकता है। हालेलुया। अशांत मन क्या करता है? वो लोग भुकाई लगी रहती है, आए आए वो ये वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बाहर आ गया, घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। हालेलुया। कुछ नहीं हो रहा घर पे भाई, प्रभु बैठा है वहां पे। हालेलुया। पढ़ेंगे। इसलिए हम हर कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक डर के विचार को पकड़ के कैद करो, हर एक बुराई के विचार को कैद कर दो। नो, यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट। हालेलुया। मन कहीं और लगा दो। साथ के साथ आपका सोचता हमें विचार आते नहीं है, आते हैं और हम साइड कर देते हैं, तो पूरा साथ ही झाड़ू चलता है डस्टबिन में। चल हालेलुया। थैंक यू जीसस। यही मसीह की जीवन है भाई। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यहाँ पे लिख लीजिए कंट्रोल थॉट्स, नियंत्रित विचार। लिख लो, अंडरलाइन करो इसको। शांति के वचन है ये सारे। कंट्रोल थॉट्स, अपने विचारों को कैद करके मसीह का। मेरी प्रार्थना होती है, मैं कितनी बार बोलता हूँ प्रेयर में कि प्रभु मैं हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूँ। मेरे विचार नहीं, प्रभु होली स्पिरिट आपके विचार मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और वही करने के लिए, बोलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। मैं आपको वचन बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए सक्षम है, बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। फॉरगिव क्विकली, जल्दी से माफी दे दिया करो। अगर किसी से गलती होगी भाई, उसको जल्दी से माफी दे दिया करो, देर मत करा करो। यूदास स्कृति को माफी नहीं मिली थी, इसलिए वो सूली यीशु मसीह से पहले ही लटक गया। किसी ने नहीं चढ़ाया, खुद ही चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने माफी नहीं दी। रिवर्समेंट कुछ नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में गलती करोगे आप, ये मत सोचो बच जाओगे मेरा। बच नहीं सकते। जल्दी से थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। इब्रानिया 16:6 जल्दी से निकाल लीजिए। 6:19 जल्दी से 3 एग्जाम्पल देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। 6:19 वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है लंगर? एंकर। एंकर क्या करता है? एंकर कैप्टन को बोलते हैं। लंगर है वो, भागता नहीं है। तूफान अगर आ गया, वो सबसे पहले किश्ती लेके भाग नहीं आता, बाकी को छोड़ के। मैं किश्ती है लेके भाग जाता हूँ, बाकी जैसे जैसे कोई बात नहीं। हालेलुया। इन्होंने की करूँगा बाद में टीवी से देख लेंगे। हालेलुया। आप पता निकलिए फटाफट। आज कुछ लोग ऐसे ही हैं, थोड़ी मुसीबत आ गई, साथ ही बिस्तरा बोली पैक कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, थर्मोस्टेट वर्सेस थर्मोमीटर। थर्मोस्टेट किसी ने सुना है? फ्रिज में लगा होता है थर्मोस्टेट, जो ठंडा करता है, कूलिंग करता है। और थर्मोमीटर किसने देखा है? जो
जो डॉक्टर चेक करता है टेम्परेचर, दोनों में फर्क क्या है बताओ? आप थर्मोस्टेट हो, थर्मामीटर नहीं हो। और लेकिन आज क्रिश्चियन थर्मामीटर है, थर्मोस्टेट नहीं है। हालेलुया। समझाता हूँ कैसे, समझ नहीं आया, समझाता हूँ। थर्मोस्टेट फ्रिज में लगा हुआ है तो आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो? पर लेकिन थर्मोमीटर में कंट्रोल कर लोगे? हालेलुया। आपके अंदर वाली शांति ही आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए आप थर्मोस्टेट हो। हालेलुया। सर्दियों में जब ठंड हो जाती है बहुत बाहर, तो क्या करते हो आप? ये देखो फ्रिज से एग्जांपल आया मेरे को ये। पर लेकिन थर्मोमीटर जब मुंह में चला जाता है, उसके टेम्परेचर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो शारीरिक चीज को नाप रहा है। पर लेकिन शांति कहाँ पे है? आत्मा के अंदर थर्मोस्टेट की तरह आप स्विच कर सकते हो। नहीं, मैं टेम्परेचर बढ़ने नहीं दूंगा, इसको कम कर दूंगा। उबाला नहीं लेने दूंगा, इसको कंट्रोल सेट कर। थर्मोमीटर थर्मोस्टेट सेट कर अपना, बढ़ने मत दे इसको, बढ़ने मत दे इसको, कम कर। हालेलुया। समझ में आया? थर्मोमीटर नहीं बनना एकदम से। अब कोई ना तेरी मैं बनाना चाहती थी यार, ले आज जरा अंदर डाल ले अपना मन जरा चेक करें मैं कौन है, कदा सुन रहे हैं। हालेलुया। उबाड़ा नहीं मारना, पड़ाका भेजूगा नहीं था। थर्मोस्टेट सेट करो अपना। शांति, प्रभु की सच्ची शांति मेरे अंदर है। अपने मन से बात करो आप। हालेलुया। बात करो। नॉइज रिडक्शन एक चीज होती है। मैं आपको सारी एग्जांपल दे रहा हूं जो चीजें आपके घर में पड़ी हैं, आपके हाथों में है, इसलिए ताकि आपको याद रहे। हेडफोन किस किस के पास है? ब्लूटूथ वाले, तारों वाले भी होंगे सबके पास। तारा वाला तो सारा को नहीं है। हालेलुया। क्या करते हैं वो? क्यों लगाते हो कानों में आप? नॉइज रिडक्शन। हालेलुया। वो बाहर की आवाजों को खत्म कर देते हैं, और जो आप सुनना चाहते हो वही सुनते हैं कान। तो परमेश्वर का वचन क्या है? विश्वास सुनने से और सुनना। जब आप कानों में वो वाले ईयरफोन्स लगा लोगे वचन के, तो बाहर की आवाजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत एग्जांपल है मेरे पास ऐसे। एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जो फोन लगा के कानों में, बाद में हेडफोन इधर ही रहते हो, आप आ जाता है हेडफोन का। वो तो नीचे है। एक्सीडेंट का कॉज क्या है? अगर आप सही आवाज को नहीं सुनोगे तो एक्सीडेंट से नुकसान या जान भी जा सकती है। हालेलुया। वैसे आत्मिक क्षेत्र में ऐसे ही चल रहा है। लोग गलत हेडफोन्स कान में लगाकर घूम रहे हैं, जो उनको विनाश की ओर लेके जाते हैं। थैंक यू। हवाई जहाज का एग्जाम्पल ले। थैंक यू जीसस। आखिरी एग्जाम्पल है कुलसियों 3 अध्याय, उसका एक और 2 वचन के साथ बात करूंगा मैं, पहले एग्जाम्पल नहीं। 1 अध्याय 3 अध्याय उसका एक और 1 से 2 तक। हाँ, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाएंगे तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है। विद्यमान है यानी कि विराजमान है सदा काल के लिए, हमेशा के लिए, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। चलो मैं लंबा नहीं जाऊंगा। दाहिनी ओर का मतलब ये नहीं कि प्रभु ने चेयर लगा लिया दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड बैठ गया। नो, राइट हैंड साइड का मतलब है अधिकार सारा उसके पास है। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं क्रिकेट
राइट हैंड साइड कुर्सी लगाती, फिर खंबे कौन है, खंबे तो खाली है। हालेलुया। हालेलुया। और तो तुसी बैठ जाओ। हालेलुया। और जेडे दो चेले सीगे उन्होंने तो अपने मां कह रही थी, कहती एक को दाहिने और एक को बाएं बिठाई जब तो अपने राज्य में आए। कहता तू जानते तो क्या मांगती है, क्या जो प्याला मैं पीने पर हूँ ये पी सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने पिया वो कॉफी का मग नहीं था, वो प्याला बहुत मुश्किल था। हालेलुया। स्टीफनस जानता था वो प्याला क्या है। आत्मिक क्षेत्र में उसने उस पोजीशन को अपनी को आत्मिक क्षेत्र में ट्रिगर करके उसने जय हासिल कर ली। हालेलुया। कहता मैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा देखता हूं, और दूसरा परमेश्वर खड़ा हो गया। बाइबल में सिर्फ एक जगह पे परमेश्वर खड़ा हुआ अपने सिंहासन से, जब स्टीफन मारा गया। हालेलुया। एक जगह बस। सोचो कितना कीमती है वो, उसका परमेश्वर के बंदे का खून उसके लिए खड़ा हो गया और किया कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि धरती पे वो आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब इन दिनों में आप ध्यान रखना, ये मैंने बेस बनाया मैंने, अभी तो आपको शांति में लेके जा रहा हूँ यीशु मसीह के साथ किश्ती में। यीशु मसीह जब मरकुस 4 अध्याय निकाल देंगे, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण है। जब किश्ती में थे तूफान बाहर था। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बस यीशु मसीह आराम से सो रहा, लेकिन चेले शारीरिक तौर से परेशान हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, आओ हम पार चले। उसको पता था मैं पार पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। पर चेलों ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह ने क्या कहा, आओ हम पार चले। ये कहा था आओ हम डूबने चले। क्या कहा था? जो यीशु मसीह ने कहा है उस पर ध्यान लगाओ। जो शैतान कह रहा है दिखाएगा रास्ते में, उस पर मत ध्यान लगाओ। रास्ते में बहुत कुछ दिखाएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एग्जांपल ले जाता आपको पुराने नियम में, क्योंकि मैं तो 5 बजे तक खड़ा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। क्या कहा? पीस, बी स्टिल, पीस। अपने हर तूफान को बोला करो शांत, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पीस, बी स्टिल। आप कुछ भी शांत कर सकते हो अपनी लाइफ में। तूफान ने भी आवाज, उसके भी कान है, सुन लिया। आपका तूफान नहीं सुनेगा अगर ये वाले तूफान ने सुन लिया। जो आपकी लाइफ में तूफान है कोई सुनेगा ना? बोल लो तो सही उसको, शांत हो जाए, यहीं पर रुक जा, आगे मत बढ़े, शांत। तभी वो चले जाते, ओह ये कौन है? पानी और आंधी भी इसकी आवाज को, इसका कहना मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी पूछ रहे ये कौन है? ये नहीं पता, परमेश्वर ही कर सकता, जिसने बनाया आंधी और तूफान को, जिसने पानी को बनाया, लहरों को बनाया। फिर भी क्या करें, ये कौन है? हालेलुया। अब आज आप यीशु से पूछते हैं, हुआ यीशु आप कौन है? जब आप सवाल खड़ा कर देते ना कोई मुश्किल में, यीशु तू कहाँ है, फिर आप यही पूछ रहे तो यीशु तू कौन है? हालेलुया। दानियल घर जाके पढ़ लेना, 6:22 वचन। परमेश्वर पे ना हिलने वाला विश्वास उसका, शांत रहा सारी रात, चिल्लाया नहीं वहां पे, अरे बाहर निकालो, शेरों में डाल दिया, शेरों में डाल दिया, शेरों की मान में डाल दिया, मेरे को ना डालो, ना डालो, ये बोल रहा था वो।
जब उसको पता कि पत्री पर साइन हो गया, उसका डेथ वारंट निकल गया, फिर भी उसने क्या किया? जैसे वो नियमित प्रार्थना करता था वैसे ही उसने यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना की। हालेलुया, शांति। अब सारा शांत है, तो आप इसको कहोगे कि शांत है, लेकिन तूफान पे अगर आपको पता चलेगा ऐसा हो जाएगा शांत, तो आपको पता चलेगा तूफान और शांति में फर्क क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। बस लास्ट यूसुफ, उत्पत्ति 39 अध्याय में घर जाके पढ़ लेना, आप लिख लो। धोखा देने के बावजूद, धोखा खाने के बावजूद भी उसके भाइयों ने धोखा दिया उसको, फिर भी शांति बना के रखी, और वो एक दिन मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। हालेलुया। वही भाई जिन्होंने उसको नीचा दिखाया, जिन्होंने उसको मारना चाहा, वही भाई ने सबका पालन पोषण किया। अगर वो मिस्र, तब भी क्या कहता है वो, जब पकड़ उसके भाई पहचान लेते कि यूसुफ है ये, अब ये बदला लेगा, कहता नहीं, ये तुमने अच्छा किया, अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते, मुझे ना बेचते। उसने बुराई में से भी भलाई को ढूंढा, कहता तो मैं मिस्र में ना आता और मैं इस पोजीशन पे ना होता और आज तुमको भी बचा ना पाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज धन्यवाद करो, अगर आप किसी पोजीशन पे हो आज थोड़ा, तो आप अगर किसी के लिए हेल्प हो तो धन्यवाद करो कि प्रभु धन्यवाद इस पोजीशन के लिए, वो आपके पोजीशन को इतना बड़ा कर देगा, काम तमाम। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। लेने से देना, भला ये नहीं कहता कि पैसे मांगो, पैसों पे सारी बातें मत बोला करो। हालेलुया। लेने से देना, ढूंढो कोई जरूरतमंद, देखो किसी को कि नहीं यार मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास में है। हालेलुया, करो। आज सुबह ही हम बातें कर रहे थे, कल रात कर रहे थे, कल रात को करके हमने एक डिसीजन लिया और वो करेंगे, हम बताऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, करेंगे। मैंने उस कंडीशन में भी लोगों की हेल्प की है, चाहे उसको मूर्खता समझ लो, जिसमें पोजीशन में बिल्कुल भी मैं किसी को 100 रुपया देने के लायक भी नहीं था। हालेलुया, तब मैंने लाखों दिए हैं और बाद में धोखा भी खाया। तो लेकिन मेरा हार्ट देने वाला है, पर प्रभु मुझे ये सिखा रहा था, देना कब है। हालेलुया, ये नहीं कि पैसे निकाल के जिसको मर्जी दे दो। प्रभु जहाँ पे आपकी, यहाँ पे बात करो, जेन्युइनिटी देखो, कॉज देखो कि कॉज क्या है देने का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू। सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु।